स्कूल अभी बंद कर रहे हैं ना, मर्ज कर रहे हैं 10,000 स्कूल को, तो उसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं जी। इसके लिए हम क्या दान दे भैया, सरकार खुद देगा ना। वो तो बंद कर रहे हैं सर, वो कहाँ से करेंगे। सरकार को बोलो ना भैया, जनता हाँ को क्यों बोल रहे हो आप? जनता क्यों ठीक दे दान? ठीक है सरकार को आप ठीक है रिक्वेस्ट करो ना, ठीक है। जनता क्यों दे? हाँ। दान चाहिए सर। मैम सर सर जी, ये सरकारी स्कूल ना जो बंद कर रहे हैं ना, अभी मर्ज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं सर, स्टूडेंट लोग। हाँ, इसको बचाने के लिए, तो उसके लिए दान ले रहे हैं। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, जबरदस्ती सर। मैम अच्छा, वहीं जा रहे हैं आप। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। सर सर, ये सरकारी स्कूल को बचाने के लिए हम लोग एक आंदोलन कर रहे हैं, उसके लिए दान चाहिए था। जी जी सर, थैंक यू सर। सर, ये सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं ना, उसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसके लिए दान चाहिए था। थैंक यू सर। सर सर मैम, थैंक यू सर, जा रहे हैं। सर लोग, सर जी, देखिए सर जी, ये लोग है जो कल स्कूलों का फीस बढ़ जाएगा, प्राइवेटाइजेशन बढ़ जाएगा, तो रोके हुए नजर आएंगे ये वही लोग। कि 2 पैसा 4 पैसा देने को भी कतरा रहे हैं। ऐसे नहीं बोलते हैं यार। सर मैम, सर लोग, सर जी। मजा नहीं आया आपका ये पढ़ के। जी कैसे, जो सामने है ना, तो उन्हीं से पूछा था, वो देखेंगे फिर बोलेंगे सर। माइक तो बस एक कागज को मुझे चलिए, एक मान लेकर आए। सर इधर, सर को दिखाओ, थोड़ा ऊपर कर रहे ना, ऐसे थोड़ा ऊपर कर। दुरियल देखा था आप ही। सर जी चलो, थैंक यू सर।
सॉरी सर। सर मैम, भैया सरकारी स्कूल को सरकार बंद कर रही है ये कह करके कि हमारे पास पैसा नहीं है करके, थोड़ा बहुत सहयोग दीदी। तो आप लोगों को तो अच्छे से दर्द पता होगा, जो बीएड डीएड किया उनका क्या दर्द होगा, क्या बीत रही होगी उनके ऊपर। थोड़ा थोड़ा सहयोग करिए ताकि गवर्नमेंट तक भी मैसेज जाए, पब्लिक रिप्लाई जाए। हमारा उद्देश्य पैसा लेना नहीं है, हमारा उद्देश्य ये है कि गवर्नमेंट तक बात जाए कि हम किस प्रकार सड़क पर उतर आए हैं, रेल पे उतर आए हैं। दादा आप लोग कुछ सहयोग भैया। चलो यही करोगे आप लोग हमारा दर्द समझ नहीं रहे। शुरू से करवे ना। नमस्कार साथियों, आज मेरा जन्मदिन है और अपने जन्मदिन के अवसर पर मैं बीएड धारी आज भीख मांगने को मजबूर हूं। सरकार के इन नीतियों के कारण लगभग 10,463 स्कूल बंद होने को है और कहीं ना कहीं इसका परिणाम दूरगामी है। आगे चल करके 20 से 25,000 स्कूल और बंद होगा। तो इसी के लिए आज हम ट्रेन पर छोटा सा कलेक्शन ले रहे हैं ताकि सरकार को दिखा सके कि पब्लिक किस प्रकार से आक्रोशित है। पब्लिक के बीच में मैसेज जा रहा है और पब्लिक का जब रिप्लाई आएगा उनके चुनाव पर वोट पर असर पड़ेगा, तब कहीं जाकर के वो समझेंगे। इसलिए हम लोग आज पब्लिक कलेक्शन के लिए निकले हैं। तो धन्यवाद, हुए रहिए। थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत ऑनलाइन दे दे, क्यूआर दे दे। पब्लिक रिस्पांस आना जरूरी है। दो 3 लाख में डिग्री कर रहे हैं और यहाँ स्कूल को ही बंद कर देंगे तो फिर बस जीवन का पढ़ाई पूरा व्यर्थ चला जाएगा। सरकारी स्कूल बंद होने वाला है। जी जी बिल्कुल। अभी 10,463 स्कूल को मर्ज किया जा रहा है। मेरे पास ये उसका प्रमाण भी है। 10,463 स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है और मर्ज करने के बाद समझ लीजिए एक स्कूल को दूसरे स्कूल में मर्ज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं 5,000 तो स्कूल बंद हो ही रहा है। मेरा अगल बगल में 2 दुकान है और एक दुकान को मैं बंद कर एक दुकान को दूसरे दुकान में मर्ज करता हूँ, यानी कि एक दुकान को तो बंद कर ही रहा हूँ मैं। तो सरकार इस प्रकार से कैसे कर रही है और उसको लाभ के तौर पे दिखा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जनता को समझना होगा और जनता से जब तक आवाज नहीं जाएगी सरकार तक, उनको अपने वोट का डर नहीं होगा, तब तक वो बात को नहीं सुनेगी। और यहाँ लाखों बच्चे, लाखों साथी हमारे डीएड बीएड करके रखे हैं जो कहीं ना कहीं उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि हम आगे चल करके एक सरकारी शिक्षक बनेंगे और समाज में सेवा देंगे करके। उनके सपनों को भी ध्वस्त करने का काम कर रही है। तो ये एक निंदनीय घटना है। इसी के खिलाफ हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं कि हम स्ट्रीट कलेक्शन करेंगे, बसों पर, ट्रेनों पर, सभी जगह कलेक्शन करके सरकार को दिखाएंगे कि देखिए आप जो जनता के बीच में कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है स्कूल चलाने के लिए, पेमेंट देने के लिए, तो ले लीजिए आप पेमेंट। छोटा छोटा कलेक्शन हम भी करके दे देते हैं। बस यही। धन्यवाद। आप लोग भी टीचर हैं? टीचर लोग भी जा रहे हैं ना आज प्रदर्शन के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
दूर हो जाए क्या तो इधर आ जाओ। सरकारी स्कूल को बचाने के लिए छोटा मोटा योगदान कुछ। अच्छा, धन्यवाद। सरकार तक मैसेज जाए करके हम लोग ये प्रयास छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने के लिए, गरीब मजदूर कमजोर वर्ग को बर्बाद करने के लिए ये रणनीति अपना रहे हैं। ये चाल है एक जो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह होगा। अभी वर्तमान में तो पता नहीं चलेगा, लेकिन दीर्घकालिक बच्चे को ही गवर्नमेंट में ही होना चाहिए, प्राइवेट में। देखिए, यहाँ गरीब से गरीब व्यक्ति भी, आप बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, यहाँ गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने से एक कदम आगे, यानी कि अपने बच्चे के लिए, अपने लिए वो 2 रुपए का लेगा तो बच्चे के लिए 4 रुपए का कपड़ा लेगा। वैसे ही जैसा वो जिस भी कंडीशन में रहे पढ़ाने के लिए वो अपने से हायर में ही भेजेगा। तो यहाँ आप अपने को खुद गिलो बता रहे हैं। जब मैं खुद गवर्नमेंट टीचर हूँ, मैं प्राइवेट भेज रहा हूँ, तो आप हायर बोल रहे हो, तो खुद गिलो करा रहे हो अपने आप कैसे हो जाएगा। यहाँ गलती किसकी है? नियम बनाने वाले की। सबको पढ़ाना चाहिए ना वहाँ। बनाने वाले की नियम बनाता है, चाहे हम बोलते हैं कि बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन छुट्टे हम है, वो तो पढ़ाया है, गलती तो हम लोग करते हैं। बदलाव वहाँ वाला खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हो, आपको सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाओ खुद, वही यहाँ पढ़ा रहे हो। आज यूपी में किया ना, जिसमें गवर्नमेंट टीचर हो कंपलसरी, आप जिस स्कूल में हो, आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को नहीं भेज सकते। ये होना चाहिए, नियम होना चाहिए। आपके स्कूल उस जोन के सबसे टॉप स्कूल, अच्छा, आप पढ़ा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं वहाँ आपका जितने सब्जेक्ट हैं उसके टीचर ना हो भाई, वो मैटर है, वो गवर्नमेंट में आपका गवर्नमेंट भाई, आप अपने बच्चे को वैसे जगह में क्यों पढ़ाएंगे जहाँ शिक्षक ही ना हो? शिक्षा मंत्री जो है अपने, तो उसके उनके बच्चे कहाँ पर नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, उसको बताइए ना। आप ऐसे स्कूल में पढ़ाएंगे जहाँ टीचर ना हो? नहीं पढ़ाएंगे ना। तो कोई शिक्षक जो वहाँ पढ़ाने जा रहा है अकेला, वो क्यों पढ़ाएगा भला? ऊपर सुनेगा कि ऊपर से नीचे से बीच से वहाँ मैं अपने बच्चे को कैसे ले जा सकता हूँ? आप सोच के देखिए, मैं टीचर को खुद नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, सरकारी बर्डन इतनी ज्यादा है कि मैं वहाँ पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, तो मैं क्यों वहाँ उस स्कूल में पढ़ाऊंगा अपने बच्चे को? मुझे मजबूरन प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि मेरे स्कूल में पूरे शिक्षक हैं और नहीं पढ़ा रहे इसलिए भेज रहा हूँ, ऐसा कंडीशन तो नहीं है। कंडीशन ये है कि वहाँ बर्डन इतना है और टीचर नहीं है, तो मुझे मजबूरन उस स्कूल में भेजना पड़ेगा जहाँ मुझे भेजने के लिए यहाँ से मतलब मन में इतना भी नहीं है। मुझसे कम पढ़ा लिखा, कम जानकार व्यक्ति पढ़ा रहा है वहाँ, 12वीं पास आदमी पढ़ा रहा है, वहाँ मैं अपने बच्चे को भेज रहा हूँ मजबूरी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पढ़ाने वाला उतना भी पढ़ाने वाला नहीं है। सरकारी चल के जा सकता है क्या? और वो भी पहाड़ी क्षेत्र में भी देख लो आप। खैर आज की स्थिति तो बदल गई है, समझ लीजिए। हाँ? हम लोग तो 18-10 किलोमीटर दूर पढ़ने जाते थे, समय और परिस्थिति के हिसाब से देखा जाता है। उसको बोल रहा हूँ। लेकिन मर्ज कर रही है तो कहीं ना कहीं इसमें भी थोड़ी बहुत तो उनका पॉजिटिव सोच है। पॉजिटिव नहीं है यहाँ, पॉजिटिव के वे में देखेंगे ना तो कुछ नहीं है। नहीं तो मैं गांव में रहता हूँ, हाँ मेरे गांव में 4 जगह स्कूल है, जी मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ, समझ लीजिए। जी 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 और मैं 76 डेट आप मेरा बर्थ है, जी जी और मैं 49 ईयर्स मेरा रनिंग ईयर है, समझ लीजिए एज है। तो मैं जिस गांव में रहता हूँ, 4 एक ही गांव में सिंगल पंचायत है, जहाँ की आबादी लमसम 1500 के आसपास, जी 1200 या प्लस कुछ वोटर है। और मैं अब नया बना है, समझ लीजिए शक्ति जिला और मालपुरा ब्लॉक से हूँ मैं, जी पब्लिकली बोल रहा हूँ, समझ लीजिए। मैं उस चीज़ को मतलब बोलता हूँ, सोचता हूँ, 4 स्कूलों में जहाँ पर मैं रहता हूँ, जिस मोहल्ले में, वहाँ 12 या 13 बच्चे हैं उस स्कूल में, टीचर आते हैं 2। एक और मोहल्ला है